कहाँ क्या हो रहा, पास्ट टेंस यानी बीता हुआ काल। और बीते हुए काल को क्या कहते हैं? भूतकाल। हाँ, कमू लोग कहा था ना, फलाने को दद्दा मरी हो, फलाने की अम्मा मरी है, बे बनी को बे भूत बनी हो जे, ऐसा बोलती है ना। भूत, क्या बहनों भूत देखा कहीं? नहीं देखा? सच में देखोगी? भूत नहीं देखा ना। और खैर ये तो सब लोग बौद्धिस्ट हैं, तो ये ना भूत बलाए वाली कोई बात ही ना है। हाँ, मैं आपको बता दूं, हाँ वो बहनें जानती होंगी भूत कैसा होता, जो नाटक देखती ना, नाटक सीरियल देखती हूँ, नाटक जो नाटक देखती हूँ, तो पूछो का जीजी जब बता भूत कैसे होते, बोल तो मैं ना पता जीजी, भूत के उल्टे पाए होते, तो दांत बहुत बड़े बड़े होते। बहनों मैं आपको बता दूं, भूत कहीं होता नहीं है। जिस चीज का हम और आपके अंदर डर घुस जाता है, भय घुस जाता है, वही दुनिया का सबसे बड़ा भय का भूत बन जाता। भूत कहीं होता नहीं है। रही बात भूतकाल, जो समय गुजर चुका, जो निकल चुका है। अरे आपका पुत्र तो बीते हुए समय की भी जानने वाला है। एक विद्वान चल रहे समय की बता सकता है, बीते हुए समय की बता सकता है। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ भैया, क्या कोई भी व्यक्ति भविष्य की बता सकता कि कब कहाँ क्या होने वाला है? कोई बता पाएगा? पता है कि अभी ठीक है, 2 घंटे बाद क्या हो जाए, 2 ही मिनट में क्या हो जाए, या कल सुबह तक क्या हो जाए, कोई पता नहीं होता है। कोई किसी की भविष्य की नहीं जानता है। लेकिन आपका पुत्र तो भविष्य की भी जानने वाला है। और ये सत्य है बहनों, भगवान बुद्ध को अगर भविष्य की जानकारी न होती तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त करने से 3 माह पहले ही अपने प्रिय शिष्य आनंद को ये आगाह कर दिया था कि मैं कुशीनगर की पावन धरती पर, जबकि आनंद ने बहुत कहा था भगवान कुशीनगर एक बहुत छोटा नगर है, आप वहां क्यों महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे? किसी भी बड़े और अच्छे सच्चे शहर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहा नहीं आनंद, जो बड़ा है वो तो बड़ा है, लेकिन जो छोटा है उसे बड़ा बनाना है। अरे बड़े को तो हर कोई इज्जत देता है, लेकिन अपने से छोटों को, हाँ। तो प्रिय शिष्य आनंद को 3 माह पहले ही आगाह कर दिया था कि मैं कुशीनगर की पावन धरती पर बैसाखी पूर्णमासी के दिन महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर जाऊंगा। तो आपका पुत्र तो भविष्य की भी जानने वाला है। तो याद रखना मेरी बहनों, यहीं से उस बालक का नाम सिद्धार्थ पड़ता है। कहा कि ये तो हर पल हर क्षण की जानने वाला है, ये तो तीनों कालों की जानने वाला, ये तो सभी सिद्धियों को सिद्ध करने वाला, ये तो सिद्धार्थ है। असित मुनि इतना कहते ही कहते बहुत जोर से हंसने लगे, और हंसते ही हंसते एकदम से बहुत जोर से रोने लगे। जब महाराज ने हंसते और रोते हुए देखा तो महाराज सिद्धोधन ने असित मुनि से कहा है, असित मुनि आप हंसे और हंसने के बाद रोए, ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या बात है, क्या बता सकते हैं? असित मुनि कहते हैं, राजन आपका पुत्र तो आने वाले समय में राजाओं का महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। हंसने का कारण जान रहे हो ना, मैं इसलिए हंस रहा हूं, ये राजाओं का महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और अगर ये राजाओं का महाराजा चक्रवर्ती सम्राट नहीं बना तो बहुत बड़ा साधु या सन्यासी वैरागी हो जाएगा। और जब ये वैरागी होगा तो बुद्ध बनेगा, और जब ये बुद्ध बनेगा तो सारा संसार इसकी पूजा करेगा। इतनी बात सुनकर के महाराज सिद्धोधन रोने लगे
कि मेरा बेटा अगर राजा नहीं बना तो बैरागी हो जाएगा, आप इसीलिए रो रहे हैं असित मुनि। असित मुनि कहने लगे राजन, आप क्यों रोना शुरू कर दिए? कहा मेरा बेटा अगर राजा नहीं बना तो बैरागी हो जाएगा। नहीं असित मुनि। लेकिन असित मुनि कहते हैं सुनिए राजन, अरे इन सब बातों पर तो मैं खुश हूं, मैं हंस रहा हूं, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आपका पुत्र सिद्धार्थ राजा नहीं बना तो बैरागी हो जाएगा। अरे मेरे रोने का कारण जानना चाहती हो तो मैं ये भी बता सकता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि अगर बुद्ध बनेगा तो सारा संसार पूजा करेगा, इससे ज्यादा और खुशी की बात क्या हो सकती है। अगर आप रोने का कारण जानना चाहते हैं तो मैं रो इसलिए रहा हूँ, अभी ये पूर्ण रूप से 5 दिन का भी नहीं हुआ है और मैं वृद्ध हो चुका, मुझ पर बुढ़ापा आ चुका है। जब ये राजाओं का महाराजा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और 18-20 साल से पहले राजा नहीं बनेगा, तो जब तक ये 18-20 वर्ष की उम्र में पहुंचेगा तो तब तक तो मैं दुनिया से चला जाऊंगा। मैं इसे अपनी आंखों से राजा बनते देख नहीं पाऊंगा। और अगर ये राजा नहीं बना, बैरागी भी हुआ ना, बुद्ध भी बना, तो मैं इसे अपनी आंखों से बुद्ध बनते भी नहीं देख पाऊंगा। ये मेरे लिए रोने का कारण है। याद रखना भैया, असित मुनि तो नामकरण करने के बाद वहां से चले गए, लेकिन महाराज से दुधन से रहा नहीं जाता है। बरस नहीं बरसों के बाद घर में खुशियां आई, और वो भी क्या बात है भैया, वो भी ऐसा वक्त देखने को मिल जाए। याद रखना बहनों, आज भी किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर 100 अच्छाइयां हो, 100 दद्दा, अगर उन 100 अच्छाइयों में एक बुराई पैदा हो जाए तो लोग 99 अच्छाइयों को भूल जाते हैं और एक बुराई के पीछे पड़ जाते हैं। तो महाराज से दुधन से बहनों रहा नहीं जाता है। अगर मेरा पुत्र सिद्धार्थ राजा नहीं बना, बैरागी हो गया, तो फिर मुझे इन महलों में रह करके क्या करना होगा? मेरा तो इन महलों में रहना ही बेकार है। सुनो,
से दो धन से रानी जाता है। लेकिन ये खबर, ये बात रानी महामाया को पता चली। जैसे ही छठवां दिन हुआ, मैया महामाया को पता चला तो मेरे भैया मैया महामाया से रानी जाता है। वर्ष नहीं वर्षों के बाद महलों में सुंदर सा पुत्र आया, लेकिन वो भी उसके भविष्य की ऐसी चर्चा, अब तो रह नहीं जाता है। चिंता में पड़ जाती है और चिंता के कारण बीमार हो जाती है। अब तो जहां भी डॉक्टर वैद्य हकीम सुने सभी को बुलाया जाता है, लेकिन मैया महामाया को किसी भी प्रकार से आराम नहीं होता है। माताओं कहते हैं ना, चिंता जो होती है वो चिता से भी बढ़ के होती है। चिंता और चिता, चिता जो है एक मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते जी मानव को खा जाती है। ना जाने कितनी बार जीते जी जलाने का काम करती है। अरे व्यक्ति कितना भी हष्ट पुष्ट बलधारी बलशाली क्यों ना हो, कितना भी मोटा तगड़ा क्यों ना हो, अगर जिसके अंदर टेंशन घुस गई ना, तो वो भी एक न एक दिन सूख के ठटेरा हो जाता है। इधर मैया महामाया को लगता है कि मैं और नहीं जी सकती हूँ। जैसे ही अगला दिन हुआ, महाराज को भी बुला लिया। छोटी बहन प्रजापति को भी बुला लिया है और उस बालक को छोटी बहन प्रजापति के हाथों में थमा दिया। कहा, बहन मुझे नहीं लगता कि मैं और जी सकती हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो पुत्र सिद्धार्थ को ये एहसास मत होने देना, ये महसूस मत होने देना कि जन्म देने वाली माँ कौन है और पालने पोसने वाली माँ कौन है। महाराज को भी बुला लिया है। महाराज से कहा है, राजन दादा मुझे नहीं लगता कि मैं और जी सकती हूँ। पुत्र सिद्धार्थ की देखभाल करना, रक्षा सुरक्षा करना, अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो पुत्र सिद्धार्थ को ये महसूस मत होने देना, ये एहसास मत होने देना कि लोग कहते हैं माँ के गुजर जाने के बाद अब अगर पिताजी दूसरी शादी कर ले, घर में माँ दूसरी आ जाए तो बहनों बाप तीसरा हो जाता है। पुत्र सिद्धार्थ को ये महसूस नहीं होना चाहिए। और इतना कहते ही कहते रानी महामाया जो है अपने प्राणों को तज देती है। पुत्र सिद्धार्थ को 7 दिन का छोड़ करके वो कहते ना, कि तब ही अचानक पलट प्रसंगा और सब रस रंग भयो बिच भंगा, कि भयऊ जन्म और भयऊ दिन साता, कल्पित काल भई तब माता। याद रखना बेटों, अब तो मैया प्रजापति से रहा नहीं जाता है। मैया प्रजापति रो करके कहती है, बहन क्या आपने मुझे महलों में इसीलिए बुलाया था दीदी? एक बार इस बहन को आवाज तो सुना दो दीदी, क्यों नहीं बोल रही हो, क्यों? अब तो महाराज भी रो रहे। लोगों ने जिस समय महाराज के रोने की आवाज सुनी है तो लोग भागे भागे दौड़े दौड़े महाराज को आकर के सांत्वना देते हैं। कहती है, राजन आप क्यों रो रहे हैं?
इस दुनिया में जो आया है, जिसने भी जन्म लिया है, जन्म है तो मृत्यु तो सत्य है। फिर रोना किस बात का? लेकिन एक बात है दादा, लोग कहते माँ मेरी, पत्नी मेरी, बीवी मेरी, बच्चे मेरे, भाई मेरा, पति मेरा, लेकिन मैं कहती हूँ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है। जब तक इस तन में ये मन रूपी श्वासें हैं, तब तक लोग अपने और पराये के चक्कर में पड़े हैं। आपने देखा हो, जो आपको अपना कहते हैं ना, आपका भाई, आपका यार, आपका दोस्त, आपका मित्र, अरे जब आपकी मृत्यु हो जाती है, सारे रिश्तेदार आ जाएं, 2-4 लोग और रह जाएं, तो घर के लोग कहते हैं, अपने ही लोग कहते हैं कि भाई और कितनी देरी है, मतलब कहाँ ले जाने की? शमशान घाट। जो आपके अपने थे वही बोल रहे हैं कि कितनी देरी है, अब ये घर में 1 घंटा भी और रखना नहीं चाहते। आपको घर में 1 दिन भी रखना नहीं चाहते हैं। अगर ये अपने थे तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि और कितनी देरी है? सुनिए, मैंने मान लिया कि माँ अपनी थी। अगर ये माँ अपनी होती है तो माने जाने के बाद, दुनिया से जाने के बाद, क्या कभी कॉलर ट्यून की? क्या कभी आपके पास कोई मैसेज किया? क्या वो माँ दोबारा आपके पास कभी लौट के आई? अगर ये माँ अपनी थी तो फिर आई क्यों नहीं? माँ अपनी थी तो खबर ली क्यों नहीं कि बेटा तू खा के सो रहा या भूखा सो रहा है? क्यों नहीं आके पूछा? पूछना चाहिए था। लेकिन मैं कहती हूँ भाइयों कि परदेसियों की आदत होती है हमेशा दिल को तोड़ देना। अरे परदेसियों की आदत होती है हमेशा दिल को तोड़ देना, और इस संसार के बीच चौराहे पर छोड़ देना। ऐसा ही तो हुआ है कुछ लोगों के साथ। अरे ऐसा ही तो हुआ है कुछ लोगों के साथ। इसीलिए तो कहते ना भैया कि परदेसियों से कभी दिल न लगाना। अब यहाँ बहनों कौन परदेसी? अब यहाँ वो परदेसी नहीं है कि 4 दिन के बाद हम यहाँ से अपने घर चले जाएंगे तो आप जिला मैनपुरी के और हम जिला इटावा से एक दूसरे के लिए परदेसी हो गए। अरे यहाँ वो परदेसी नहीं, यहाँ तो हम सब परदेश में आए हैं। हम और आपका वास और निवास तो कहीं और है, जहाँ एक न एक दिन दद्दा हर व्यक्ति को जाना है। यहाँ तो समझिए कि पराए घर आए हैं, किराए के मकानों में रह रहे हैं, और समझिए किराए के घरों में रहने के बाद कितना घमंड है। और ये 200 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं भैया विपिन साग के नगरिया। विपिन साग के नगरिया से 200 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। तथागत दान और सम्मान के लिए इनके हाथ आगे की ओर बढ़ा रखे, ऐसी कामना करती हूँ। तो सुनिएगा,